हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल सीक्रेट्स। टुडेज लेक्चर इज ऑन शेयर ट्रेडिंग में सफलता के लिए क्या जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन टेक इट एज फाइनेंशियल सीक्रेट फॉर मेकिंग प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। लेट्स जस्ट टेक इट इन इंग्लिश वे। व्हाट डज इट टेक टू विन एट ट्रेडिंग? इट टेक्स stick with the trend, hard stop and put stop loss, diversify your portfolio, stick to fundamentals plus technicals, and alternate income source. आपने सुना होगा कि शेयर बाज़ार में बड़ी आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। यह सच है कि शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग का काम चालू करना बहुत आसान हो गया है, मगर आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रेडिंग को लाभदायक बनाना एक कठिन परिश्रम है। ट्रेडिंग और निवेश में क्या अंतर है? मुझे लगता है कि यदि आप समय सीमा आमतौर पर छोटी अवधि को ध्यान में रखते हुए शेयर लेते बेचते हैं तो यह ट्रेडिंग है और निवेश नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप बिना बेचने के इरादे से रहने के लिए घर खरीदते हैं तो यह एक निवेश है। यदि आप घर सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कीमत आकर्षक है ताकि कीमत बढ़ने पर इसे बेचा जा सके, यह ट्रेडिंग कहलाएगा। अनगिनत लोगों को जल्दी से अमर होने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के सपनों द्वारा बाजारों की ओर लुभाया गया है। ट्रेडिंग का काम आरंभ करने में आसानी इस आकर्षण को बढ़ा देती है। हालांकि सच यह है, 1% से कम एक्टिव ट्रेडर्स 3 साल की अवधि में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक पैसा कमाते हैं। जबकि यह नंबर असामान्य रूप से छोटा लगता है, यह वास्तव में सामान्य व्यावसायिकों के सफलता अनुपात के समान है। सिर्फ इतना फर्क है कि प्रवेश में आसानी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेडिंग चालू करने के लिए लुभाती है। मैं लगभग 25 वर्षों से एक ट्रेडर हूँ। इरादा शुरू करने से पहले और बाद में हजारों ट्रेडर्स के साथ बातचीत करने का मौका पाकर मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि एक ट्रेडर के रूप में इन सभी के साथ बातचीत और मेरी अपनी सफलताओं और विफलताओं से मिली सीख को सब में बांटना एक अच्छी विचार है। ठीक है। हार की सीमा निश्चित करना, पैसा और समय। बाजार अपनी संपन्नता से अधिक समय तक असमझ रह सकते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स ने बोला है ऐसा। जैसे हर कोई एक खेल, संगीत या बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, वैसे ही हर कोई लंबी अवधि में ट्रेडिंग से मुनाफा नहीं कमा सकता है। स्टॉक मार्केट एक ब्लैक होल की तरह होता है, जहां अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप असीमित मात्रा में पैसा खो सकते हैं। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस को परिभाषित करें और हार की सीमा सुनिश्चित करें। एक राशि जिसे आप खो सकते हैं तो है और एक समय अवधि जब आप लाभ भारी होने का इंतज़ार करेंगे। ओके। हर ट्रेड पर भी स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेडिंग करते समय 2 बुनियादी नियम। 1, यदि आप दांव नहीं लगाते हैं तो आप जीत नहीं सकते। 2, यदि आप अपने सभी पैसे खो देते हैं तो आप दांव नहीं लगा सकते। लेरी हाइट इसने बोला है वैसा। मुझे जैक स्वागर के साथ इस पॉडकास्ट की मेज़बानी करने का सौभाग्य मिला। मार्केट
रिवाइज्ड के लेखक जो किसी भी इच्छुक ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स के साक्षात्कार के बाद वह इस बातचीत में जो कहते हैं मैं उससे सहमत हूँ। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी भी ट्रेड पर अपनी ट्रेड की पूंजी का 1% से अधिक न खोएं। आपके घाटे का ट्रेड जितना बड़ा होगा उतना ट्रेडिंग के दौरान या बाद में आपके द्वारा असमझदारी के कार्य करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जिससे यह आपके ट्रेडिंग करियर को बर्बाद कर सकता है। और जो लोग कॉल या पुट खरीदते हैं उनके लिए 1% स्टॉप रखना केवल तभी संभव है जब आपके ऑप्शन खरीदने की ट्रेड आपके ट्रेडिंग कैपिटल के 2% से 3% अधिक कभी न हो। याद रखें, बिना हेज के ऑप्शन खरीदना लगभग लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप लॉटरी टिकट खरीदने में कितना खर्च करते हैं? ट्रेड के साथ रहें। ट्रेडिंग में जो आरामदायक है वह शायद ही कभी लाभदायक है। रॉबर्ट अर्नोल्ट। हमें उन शेयरों को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं जिनकी कीमतें गिर गई हैं और जो महंगे हैं उन्हें हम बेचते हैं। हालांकि लंबी अवधि के लिए निवेश करते समय यह एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन जब आप अल्पावधि ट्रेड करते हैं तो यह जीतने की संभावना कम कर देता है। शेयर की कीमतें ट्रेड में होती है, यानी लंबी अवधि के लिए एक दिशा में ऊपर या नीचे चलती है। ट्रेंड के खिलाफ जाना, गिरते हुए शेयर को खरीदना या जो बढ़ रहा है उसे बेचना एक खराब ट्रेडिंग रणनीति है। एक सामान्य शुरुआती रणनीति उन शेयरों को खरीदना है जो उनके 52 सप्ताह के निचले स्तर पर है। विचार प्रक्रिया यह होती है कि जो कीमतें गिर गई है वे वापस उछाल के लिए बाध्य है। यह शायद अब तक की सबसे खराब ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। हम सभी खरीदने के लिए तैयार होते हैं जब भी कहीं डिस्काउंट सेल होता है, मगर ट्रेडिंग करते समय उस स्टॉक को खरीदना चाहिए जो ऊपर जा रहे हैं और उसे बेचना चाहिए जो नीचे जा रहा है। एवरेज डाउन करना लक्ष्मी का नाश है। ओके गाइस, एवरेज डाउन करना लक्ष्मी का नाश है। नुकसान के ट्रेड में और पैसे मत लगाओ। जब आप 100 पर स्टॉक खरीदते हैं और कीमत गिरने पर और खरीदते हैं, जैसे कि 90 पर 85 में कुछ और आदि, यह उम्मीद रख के कि एक उछाल में नुकसान को तेजी से ठीक करने में मदद मिलेगी। दुर्भाग्य से आशा वास्तव में एक ट्रेडिंग रणनीति नहीं है। स्टॉक की कीमतें ट्रेंड में रहती है, लंबी अवधि के लिए ऊपर या नीचे, और एवरेज करने के लिए अधिक खरीदना शायद 1-2 बार काम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लंबे समय में यह पैसे खोने की रणनीति है। गिरते हुए स्टॉक को अधिक खरीदकर अनिवार्य रूप से आप एक ट्रेडिंग गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे स्टॉप लॉस होने से बचा जा सकता है। इससे भी बुरी है कि जिस स्टॉक को एवरेज करने के लिए छोटे ट्रेडर्स आमतौर पर उन्हें शेयरों को बेच देते हैं जहां उन्हें मुनाफा हो रहा है, जिसे डिस्पोजिशन प्रभाव भी कहा जाता है।
कम से कम जब आप शेयरों पर एवरेज करते हैं तो आप इसमें उछाल आने का समय दे सकते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक या इंडेक्स ऑप्शन खरीदते हैं जिसकी एक्सपायरी के लिए सीमित समय होता है, तो एवरेज करने की यह रणनीति तबाही के लिए एक निश्चित नुस्खा है। ट्रेडिंग करने के लिए विजेताओं को पकड़ना और हारने वालों को हटा देना चाहिए, और इसके विपरीत नहीं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि छोटे ट्रेडर्स के लिए एवरेज करना सबसे बड़ा धन नाशक है। येस बैंक के ट्रेड से सबक पर इस पोस्ट को देखें। अभी ये देखो, लेवरेज सामूहिक विनाश का एक हथियार है। पैसा लक्ष्य नहीं हो सकता, इसे साधन की तरह प्रयोग करें। लेवरेज फ्यूचर्स और ऑप्शन में आपके पास जितने पैसे हैं उससे अधिक पैसों के साथ ट्रेडिंग करना है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में बेहद खतरनाक है जो इसे अच्छी तरह से संभालना नहीं जानता है। हालांकि यह आपको विश्वास दिला सकता है कि सही होने पर आप जल्दी से पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं। यदि आप अधिक लेवरेज लेते हैं तो आप एक ही बुरे ट्रेड में ख़त्म हो सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे सक्रिय ट्रेडर से बात करते हैं जिसने ट्रेडिंग बंद कर दी है, तो सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने बहुत अधिक लेवरेज के साथ कारोबार किया था। यदि आप लेवरेज का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि इसका उपयोग संयम से करें और केवल तभी करें जब आप वास्तव में ट्रेडिंग के बारे में आश्वस्त हो। फिर भी सुनिश्चित करें कि आप स्टॉप लॉस रखें। अभी ये देखो, ये क्या है, तकनीकी के साथ फंडामेंटल विश्लेषण का उपयोग। अफवाहों पर खरीदें, समाचार पर भेजें। कई शुरुआती ट्रेडर्स ने फंडामेंटल विश्लेषण सीखकर बाजारों में अपनी यात्रा शुरू की, जिसमें सबसे लोकप्रिय रणनीति है प्राइस टू अर्निंग (PE) रेशो। जबकि फंडामेंटल विश्लेषण लंबी अवधि के लिए निवेश करने का एक शानदार तरीका है, यही अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए, जिन शेयरों में कम PE होता है वे उस निम्न PE को बनाया रख सकते हैं और विस्तारित अवधि के लिए कम होते जा सकते हैं, जबकि शेयर की कीमत में गिरावट जारी रहती है। यदि आप मूल सिद्धांतों का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे कुछ तकनीकी विश्लेषण TA के साथ मिश्रण करना सबसे अच्छा है। TA मीन्स टेक्निकल एनालिसिस के साथ। TA इस तथ्य पर आधारित है कि बाजार का भाव सब दिखाता है। आप खरीदने के लिए समाचार का इंतज़ार नहीं करते हैं, आप खरीदते हैं जबकि कीमतें ऊपर जाती हैं अफवाहों के, और तब बेच देते हैं जब यह नीचे चला जाता है। आमतौर पर जब समाचार होता है, अधिकांश TA रणनीतियाँ आपको प्रवृत्ति के विरुद्ध ट्रेडिंग नहीं करने देते। इसलिए TA में मिलाकर यदि आप कम PE स्टॉक खरीदने का फैसला किया है तो आप इसे तभी खरीदेंगे जब स्टॉक की कीमत बढ़ जाए। उदाहरण के लिए, यदि मूल्य 25 दिवसीय मूविंग एवरेज एक साधारण TA रणनीति से ऊपर है, एक ट्रेडिंग रणनीति केवल एक शेयर खरीदने की तुलना में जीतने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यह कम PE है। स्टॉक प्राइस की ट्रेडिंग करना बिना यह
देखें कि स्टॉक कौन सा है। अच्छी रणनीति नहीं है। पेनी स्टॉक 100 करोड़ रुपए की से कम मार्केट कैप वाली कंपनियां और ज़्यादातर जहां कोई वास्तविक कारोबार नहीं होता है के रूप में अच्छी तरह से वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इस शेयरों में आम और पर तौर पर हेर फेर किया जाता है और तेज़ी से ऊपर जाने की प्रवृत्ति होती है और फिर तेज़ी से नीचे भी आने लगता है बिना आपको बाहर निकलने का मौका दिए। यदि फंडामेंटल एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा है तो आप ऐसे शेयरों से बच सकते हैं। स्टॉक टिप्स से बचें। हमेशा शुरुआत अंत से करिए। सभी संभावित परिणामों के बारे में सोचें और व्यापार करने से पहले तैयार रहें। पेशेवर ट्रेडर के पास हर ट्रेड से पहले बाहर निकलने की रणनीति होती है। रॉबर्ट कियोसाकी, जबकि उनके सलाहकार हैं जो दावा करते हैं कि वे आपको स्टॉक टिप्स दे सकते हैं जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करने या आपको जल्दी पैसा कमा के देंगे, मगर शायद ही कभी इस तरह से आसान पैसे मिल जाते हैं। टिप पर ट्रेडिंग करते समय आपको प्रवेश करने का कारण नहीं पता होगा और इसलिए वास्तव में नहीं पता होगा कि कब बाहर निकले, जो ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम में से अधिकांश लोग सलाह का प्रयोग करने में भी भयानक है, जिसका अर्थ है कि यदि आप किसी तरह से एक सलाहकार खोज लेते हैं जो अच्छे सुझाव देते हैं तो आप अभी भी इसे ठीक से पालन नहीं कर सकते। किसी भी तरह से यह आम तौर पर मुश्किलें ही पैदा करता है। इसके अलावा टिप्स पर ट्रेडिंग लगभग चम्मच खिलाया जा रहा है। आपके सीखने की अवस्था और एक ट्रेडर के रूप में वृद्धि रुक जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया पर फैले हुए अनचाही स्टॉक टिप्स के ढेर और SMS पंप और डंप घोटाले हैं। ये स्कैमर टिप्स के माध्यम से प्रचार उत्पन्न करके स्टॉक मूल्य को बढ़ाते हैं, केवल उन बड़े ब्लॉकों को डंप करने के लिए और ट्रेडर की कीमत पर लाभ उठाते हैं जो इसके शिकार होते हैं। ओके, विविधीकरण और डाइवर्सिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक साधन पर निर्भर मत रहिए। यदि आप स्टॉक का एक सक्रिय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास किसी एक स्टॉक में आपकी 100% से अधिक ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है। सुनिश्चित करें कि 25% से अधिक पोर्टफोलियो किसी एक क्षेत्र में नहीं है। हालांकि विविधीकरण रिटर्न कम कर सकता है, यह जोखिम भी कम करता है। शुरुआती ट्रेडर्स के रूप में पहले कुछ वर्षों में जोखिम कम करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे इस तरह से सोचें, नौकरी खोजने से पहले आपको 16 साल की शिक्षा से गुजरना होगा। इसी तरह आपको एक ट्रेडर के रूप में सीखने और बढ़ने के लिए खुद को समय और मौका देने की आवश्यकता है, लेकिन आप उस समय को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप लंबे समय तक ट्रेडिंग करते हुए बचे हो। यह तभी संभव है जब आप जोखिम को जितना हो सके कम कर दें। ट्रेडिंग की लत और ट्रेड साइजिंग। कई बार कोई ट्रेड न करने सबसे अच्छी ट्रेड है। ट्रेडिंग की लत लगना बहुत आसान है। अधिकांश लोग ट्रेडर्स में
सिर्फ इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि इससे अधिक दिलचस्प या रोमांचक करने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा ट्रेडर ना बनना बहुत अत्यावश्यक है। जबकि आपको लगता है कि आपके जीवन को ट्रेडिंग में घेर लिया है, तो ब्रेक ले। अगर आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग रोकना मुश्किल लग रहा है तो आपने अपने ट्रेडिंग साइज को घटाकर 1/10 कर ले जब आपको पता हो कि आप सिर्फ अपनी आदत से ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे स्थिति के आधार पर ट्रेडिंग के आकार को बदलने की इस रणनीति को ट्रेड साइजिंग कहा जाता है। अनिवार्य रूप से एक ही मात्रा के साथ हर समय ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अपने ट्रेड्स को छोटा कर ले जब आपके पास एक ड्रॉडाउन पैसा कमाना रुक जाना हो या जब आप आश्वस्त न हो, और बड़े दांव लगाए जब आप लगातार जीत रहे हैं और अपने ट्रेड्स के बारे में स्वास्थ्य है। इस तरह नाप कर दांव लगाने से ट्रेडिंग में आप खुद को विजयी पाने की संभावना बढ़ा देते हैं। जीतने की संभावना को सुधारने के लिए वैकल्पिक आय रखें। जीतने की संभावना को सुधारने के लिए वैकल्पिक आय रखें। आत्मविश्वास यह नहीं है कि मैं इस ट्रेड से लाभ उठाऊंगा। आत्मविश्वास होता है कि यदि मैं इस ट्रेड से लाभ नहीं उठाऊंगा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इवान बियाजी। यदि ट्रेडिंग करना और पैसा कमाना कठिन है तो ट्रेडिंग से जीवन का गुजारा करना कई गुना कठिन है। टेबल पर खाना लगाने के लिए ट्रेडिंग से कमाई करने के अतिरिक्त दबाव में बहुत कम सफल होते हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए ट्रेडिंग का यह निर्णय केवल तभी लिया जाना चाहिए जब आपकी जीवन शैली को कवर करने के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हो और जगह में हार्ड स्टॉप हो। यहाँ तक कि जब यह सब आपके पक्ष में है तो इसे हल्के में लेने का निर्णय नहीं होना चाहिए। आय की वैकल्पिक आमदनी एक निश्चित आय साधन, किराए की आय, एक वेतनभोगी नौकरी या किसी भी चीज़ से हो सकती है जो हर ट्रेड पर लाभ कमाने के लिए दबाव को कम कर देगी। अगिनत ट्रेडर्स से मिलने के मेरे अनुभव है जो लोग लाभदायक है उनमें से अधिकांश वे भी थे जिनके पास आय का एक और स्रोत था। और अंत में यदि याद रखें कि ट्रेडिंग जीवन नहीं है, ट्रेडिंग आय इनकम उत्पन्न करने का एक रोमांचक तरीका है। यदि आप इसका आनंद नहीं ले रहे हैं या लगातार पैसे खो रहे हैं तो इसे रोकें। खराब या मिस्ड ट्रेड्स को आप अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित न करने दें। जैसे कि वे कहते हैं, अवसर बीतने के बाद हमेशा बड़े दिखते हैं। और याद रखें, हमेशा एक और ट्रेड होता है, यदि शेयर बाजारों में नहीं तो कहीं और। यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वार्सिटी के माध्यम से ट्रेडिंग और निवेश करने के बारे में सीख लें। कुछ समय के लिए ट्रेडिंग करने वालों के लिए इनर वर्थ न्यूज़लेटर्स के इस संग्रह के माध्यम से ट्रेडिंग मनोविज्ञान को सीखना सुनिश्चित करना चाहिए। वे अद्भुत हैं। यदि आपके पास
कोई प्रश्न है तो आप उन्हें ट्रेडिंग Q&A पर पोस्ट कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। ओके, बाय।